इंडिया, चाइना, 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 हाँ, इंडिया, चाइना एंड इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे काफी टेंशन चल रहा है आजकल, लेकिन यहाँ के बॉर्डर पे अनलाइक पाकिस्तान बॉर्डर फायरिंग नहीं होती, गोलियां नहीं चलती। तो क्या होता है? सर प्लीज क्लिक फोटोग्राफ। सर ऐसे लगा। हाँ बाल मानो। ओके, ये गले नहीं मिल रहे थे, लेकिन अपनी आर्मी चाइना के आर्मी के लोगों को रोक रही थी अपने टेरिटरी में घुसने से। कभी कभी गर्मागर्मी इतनी बढ़ जाती है कि ये सेना के जवान एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, बिकॉज यू नो चाइनीज पीपल आर गुड एट मार्शल आर्ट्स। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। ओके, सो गेटिंग बैक टू द न्यूज, इंडियन आर्मी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी चाइना के आर्मी के फेस ऑफ्स की खबर आई, यानी कि उनका आमना सामना हुआ और कुछ क्लैशेस हुए। ओके, कहाँ पे हुए? पहला हुआ लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास, हाँ वही 3 इडियट्स वाला। और दूसरा हुआ नाकुला पास में, जो कि नॉर्थ सिक्किम में है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल किया करते थे, और ब्रिटिश इंडिया के एक ऑफिसर थे विलियम जॉनसन। उन्होंने इंडिया का सर्वे किया था 1865 में, और तभी उन्होंने इस लाइन को इंडिया का बॉर्डर बताया था। और ये जो पूरा बॉर्डर है वो तिब्बत को लग के है, और तिब्बत तभी चाइना का हिस्सा नहीं था। तो चाइना के लोगों के साथ विचार विमर्श करने का सवाल ही नहीं आता। फिर 1899 में ब्रिटिशर्स ने इस बाउंड्री को रिवाइज किया। ये तब की बात है जब रशिया यानी कि तभी के सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये बाउंड्री रिवाइज किया। ये नई लाइन बनाई जिसे मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये अक्साई चिन का जो एरिया है उसे चाइना का हिस्सा बताया। और इस वक्त उन्होंने चाइना को इन्फॉर्म किया था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स यूज किए उसमें ये दोनों लाइन दिखाए गए हैं। अब इंडिया कहती है कि ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के भी पहले ये पूरा अक्साई चिन का एरिया कश्मीर का हिस्सा था, और कश्मीर जो है वो सिख एम्पायर के अंदर आता था। और चाइना कहती है कि हम तो ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को ही मानते हैं, इसलिए ये अक्साई चिन का एरिया हमारा है, और आज भी ये एरिया चाइना के ही कब्जे में है। अब आगे बढ़ते हैं इस एरिया की ओर। इस बॉर्डर को मैकमेहन लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि 1914 में ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर हेनरी मैकमेहन ने तिब्बत के साथ शिमला में एक समझौता किया था, और तभी ये पूरा बॉर्डर डिसाइड हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच का। लेकिन चाइना कहते हैं कि तिब्बत तभी एक सॉवरेन स्टेट नहीं था, और इसीलिए उनके पास कोई पावर नहीं था ऐसा कोई समझौता करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि 1914 में तिब्बत जो है वो चाइना का रीजन ही नहीं था, तो चाइना का लॉजिक सो द करंट सिचुएशन इज चाइना उस बॉर्डर को नहीं मानता, और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो पूरा उनका है, ऐसा उनका क्लेम है। सो देयर आर 2 मेजर डिस्प्यूट्स। एक तो है अक्साई चिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, पर हमारा क्लेम है कि वो हमारा एरिया है। और दूसरा है ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जिसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन चाइना का क्लेम है कि वो उनका एरिया है। ओके, सो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन फायरिंग क्यों नहीं होती? वो इसीलिए क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 1950s में, पंचशील अग्रीमेंट, जो इन 5 चीजों पर फोकस करता है: रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। उसके बाद भी अब तक कई ऐसे अग्रीमेंट साइन हुए जो बेसिकली इन्हीं 5 चीजों पर फोकस करता है और पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इसीलिए कोई भी अपनी ओर से पहले फायरिंग स्टार्ट नहीं करता। और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे गोलियां चलती है, और इंडिया चाइना की बॉर्डर पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो बाकी के वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगे, तो उस वीडियोस को भी देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे मेन बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।